गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम ज्योग्राफी भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आपने 10th क्लास में ज्योग्राफी भूगोल सब सुना होगा। 10th क्लास में हमने सामाजिक विज्ञान, जो आपका सब्जेक्ट था सामाजिक विज्ञान, उसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, इस प्रकार से 4 पार्ट आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़े। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो आर्ट्स आपने जो सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, 11th क्लास में आपने जो आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है, उसमें यहाँ पे जब आप भूगोल विषय का चयन करते हो, भूगोल विषय यानी सामाजिक विज्ञान का ही एक पार्ट है। ठीक है, वहां पे आपने भूगोल का एक छोटा रूप पढ़ा। यहाँ हम भूगोल को विस्तृत व्यापक रूप में पढ़ेंगे कि भूगोल एक बड़ा व्यापक विस्तृत सब्जेक्ट है, विस्तृत विषय है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब हम भूगोल शब्द पढ़ना चाहते हैं या भूगोल के विषय में पढ़ना चाहते हैं, हमने भूगोल शब्द का चयन किया है, तो सर्वप्रथम हमें जब हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसके जनक का ज्ञान होना चाहिए कि भूगोल के जनक कौन है, कि फादर ऑफ द ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ द ज्योग्राफी में नाम आता है हिकेटियस का। इसका नाम आता है हिकेटियस। तो हिकेटियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। भूगोल का पिता कैसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। वही हम अगर बात करें भूगोल के जनक की, तो भूगोल के जनक में एक और नाम आता है एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज, देखो एरेटोस्थनीज। तो जो भूगोल के जनक है उसमें सर्वप्रथम तो हिकेटियस की बात करते हैं, नंबर 2 एरेटोस्थनीज की बात करते हैं। हिकेटियस क्या है? देखो हिकेटियस ने भूगोल का जो ज्ञान है उसे पूरी तरह से व्यवस्थित किया। तो भूगोल को व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? हिकेटियस को जाता है। भूगोल को क्रमबद्ध रूप से जमाने का जो श्रेय जाता है किसका जाता है? हिकेटियस को जाता है। तो भूगोल ने जो भूगोल को व्यवस्थित किया, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। और एरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भूगोल शब्द दिया। ठीक है, तो भूगोल शब्द देने वाले विद्वान एरेटोस्थनीज और जो भूगोल को व्यवस्थित रूप से जमाने वाले विद्वान का नाम है हिकेटियस। ठीक है, आगे हम चर्चा करें भूगोल की शाखाओं की। तो भूगोल की मुख्यतया 2 शाखाएं हैं। भूगोल की मुख्यतया 2 शाखाएं हैं। 2 मुख्य शाखाओं की हम बात करते हैं। एक तो बात करेंगे हम भौतिक भूगोल। ठीक है, एक तो बात करेंगे हम भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल की हम चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? तो भौतिक भूगोल के जनक का नाम आएगा पोसिडोनियस। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोसिडोनियस। और मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल। मानव भूगोल के जनक का क्या नाम है? रेटजेल। ठीक है, तो एक बार वापस चर्चा करेंगे। भूगोल के जनक हिकेटियस है और दूसरा हम बात करते हैं एरेटोस्थनीज का। ठीक है, अब भूगोल जो शब्द है ये दिया किसने? एरेटोस्थनीज ने, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। तो भूगोल के मुख्य ब्रांचेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता हैं पोसिडोनियस और मानव भूगोल के पिता हैं रेटजेल। ठीक है, ये सब हमने ब्रीफ में छोटी सी बात की। अगर हम बात करें कि भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है, शब्द यहाँ पे आता है कि भूगोल किसे कहते हैं। देखो भूगोल बड़ा व्यापक विस्तृत सब्जेक्ट है, फिर भी एक अगर हम परिभाषा लेना चाहें, ठीक है, भूगोल की, तो मानव निवास ग्रह के रूप में, मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना, वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो भूगोल भी वैसा तो बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है, इसकी बड़ी परिभाषा है, लेकिन कोई भी आपको कहे कि आप एक लाइन में भूगोल की परिभाषा दीजिए तो आपको जल्दी से जो परिभाषा लर्न करनी है कि मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना। मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो यहाँ पे हमने सर्वप्रथम भूगोल किसे कहते हैं ये बात की कि मानव निवास ग्रह के रूप में, मानव जहाँ पे रहता है वो पृथ्वी, ठीक है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो एक भूगोल की हम एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पे रन करेंगे। मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना भूगोल कहलाता है।
ठीक है, तो हमने बात की कि मानव निवास गृह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना भूगोल कहलाता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि भूगोल को विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है और भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। तो भूगोल की विभिन्न शाखाओं में हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भूगोल को हम प्रमुखतः जो बांटते हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये क्रमबद्ध उपमन के आधार पर हम भूगोल को बांटते हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो मुख्य दो शाखाएं हैं उसमें हम भौतिक भूगोल की चर्चा करें तो भौतिक भूगोल के जनक है पोसिडोनियस और मानव भूगोल के जनक है रेटजेल। भौतिक भूगोल के जनक है पोसिडोनियस और मानव भूगोल के जनक है पोसिडोनियस। अब देखो भौतिक भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार से जो भौतिक अवयव होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, जो भी हमें उच्चावच इत्यादि जो धरातल पर दिखाई देते हैं, इन सभी का अध्ययन हम क्या करते हैं भौतिक भूगोल में करते हैं। प्रमुखतः जल मंडल, वायु मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल का जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न उच्चावचों की हम बात करते हैं, स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि की हम जो चर्चा करते हैं, जो गर्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जल में विभिन्न प्रकार जो महासागर हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, महासागरों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उच्चावचों की चर्चा करते हैं। ठीक है, वायुमंडल में वायुमंडल की विभिन्न परतें, सौमंडल, समताप मंडल, ठीक है, जो हम विभिन्न परतों की, गैसों की इत्यादि की जो चर्चा करते हैं, जैव मंडल जहाँ पर जो जीव का निवास पाया जाता है, इन सभी की जो चर्चा की जाती है ये की जाती है किसमें, भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल में। तो भूगोल की वह शाखा, देखो भौतिक भूगोल क्या हुई, भूगोल की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के उच्चावचों, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, महाद्वीप, महासागरों इत्यादि, पृथ्वी और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित इत्यादि बातों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं भौतिक भूगोल। फिर बात आती है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, कि भूगोल की वह शाखा, भूगोल की मुख्य शाखा है, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखो उसमें क्या बात है, मानव व पर्यावरण, मानव व पर्यावरण, मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल के जनक को हो गए कौन, पोसिडोनियस, और मानव भूगोल के जनक हो गए रेटजेल। भौतिक भूगोल क्या कहती है, भौतिक भूगोल के अंदर विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से संबंधित तथ्यों का अध्ययन हम करते हैं। और मानव भूगोल है मानव और पर्यावरण, मानव पर्यावरण या मानव प्रकृति के मध्य क्या संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, मानव पर्यावरण प्रकृति के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मानव भूगोल कहा जाता है। अगर हम इनकी उप शाखाओं की चर्चा करेंगे, भौतिक भूगोल है तो भाई भौतिक भूगोल की उप शाखाएं कौन कौन सी है, तो भौतिक भूगोल की कुछ उप शाखाओं की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। फिर मानव भूगोल की कुछ उप शाखाओं की चर्चा करेंगे। तो भौतिक भूगोल की उप शाखाओं में सर्वप्रथम बात करें भू आकृति विज्ञान की, भू आकृति विज्ञान की, भू आकृति विज्ञान जिसे जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, इसमें धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न आकृतियों के विषय में अध्ययन करते हैं। धरातल पर जो भी विभिन्न प्रकार का जो शेप साइज होता है उन सभी का हम अध्ययन, इसमें जो विभिन्न उच्चावच है उसका अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरा हम बात करें जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं, मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। छोटे समय के लिए जो अल्पकाल समय के लिए जो परिवर्तन होता है वायुमंडलीय दशाओं में उसे तो कहते हैं मौसम, और लंबे समय के लिए जो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु विभिन्न प्रकार से जो जलवायु के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं, यहाँ कहेंगे मौसम की विभिन्न दशाएं या वायुमंडलीय दशाओं के विषय में जो अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं, यानी कि जलवायु विज्ञान में करते हैं, जो कि भौतिक भूगोल की ही शाखा मानी जाती है। फिर हम बात करें जल विज्ञान की, हाइड्रोलॉजी की, जल विज्ञान, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार से हम महासागरों का अध्ययन करते हैं, ये भी क्या भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा मानी जाती है जल विज्ञान। इसके बाद हम चर्चा करें मृदा भूगोल, ठीक है, मृदा भूगोल की बात करें तो मृदा भूगोल जिसमें हम स्थल मंडल, मृदा क्या होती है कि धरातल की वह ऊपरी परत जो असंगठित पदार्थों की बनी होती है उसे मृदा कहते हैं। देखो शब्द क्या है यहाँ पे, मृदा, मिट्टी क्या होती है ना, तो मिट्टी क्या होती है, ठीक है। इसकी बात करें मिट्टी मिट्टी होती है, लेकिन हम भौगोलिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि धरातल पर असंगठित पदार्थों की जो परत पाई जाती है, जो धरातल सरफेस है उस पर जो असंगठित पदार्थों यानी कि जो खुले हुए कण होते हैं ना, उस असंगठित पदार्थों की परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा से संबंधित विभिन्न जो हम विषयों का, मृदा संबंधी विभिन्न जो बातों का हम अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत आता है मृदा भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फिर हम चर्चा करें आगे, हम
मानव भूगोल की बात करें, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें और भी विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं। हम यहाँ पे कुछ शाखाओं की मानव भूगोल की भी बात कर लेते हैं, उप शाखाओं की। तो मानव भूगोल की उप शाखाओं में बात करें, आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल, जिसमें हम विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं, मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। किस प्रकार से मानव क्या अपना जीवन यापन कैसे करता है, इन सभी की चर्चा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करें सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। तो हम विभिन्न प्रकार से समाज और संस्कृति के जो भूगोल से संबंध जोड़कर हम अध्ययन करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत। इस प्रकार से हम ये बातें करते हैं। उसके अलावा फिर हम जनसंख्या भूगोल की बात करें तो जनसंख्या भूगोल भी मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल की उपशाखा मानी जाती है। हम किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, ठीक है, उससे संबंधित उसकी जनसंख्या घनत्व की, उसके वितरण की, इन सभी की चर्चा हम किसमें करते हैं, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा फिर हम आगे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल भी इसी का पार्ट माना जाता है। ऐतिहासिक भूगोल भी इसी से मतलब यहाँ पे मानव भूगोल का जो मुख्य पार्ट माना जाता है ऐतिहासिक भूगोल। तो इतिहास के प्रकार से मानव की उत्पत्ति होती है, मानव के प्रकार से परिस्थितियों से समन्वय सामंजस्य रखकर अपना जीवन यापन करता है, इन सभी की हम चर्चा ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फिर एक राजनीतिक भूगोल की हम चर्चा करें, राजनीतिक भूगोल की। राजनीतिक भूगोल भी किसका पार्ट है ना, मानव भूगोल का पार्ट है। राजनीतिक भूगोल किसका पार्ट है, राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का पार्ट, मानव भूगोल का ही उप शाखा मानी जाती है। इसके अलावा हम सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल, पर्यटन भूगोल, विभिन्न प्रकार से हम मानव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन जब भूगोल में करते हैं तो ये मानव भूगोल की उपशाखाएं बन जाती है। और विभिन्न प्रकार से हम भौतिक अवयवों का अध्ययन, भौतिक अवयवों का अध्ययन जो करते हैं, विभिन्न प्रकार से जो भौतिक अवयवों का अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल की उपशाखाएं बनती जाती है। इस प्रकार हम भूगोल और भूगोल की मुख्य शाखाएं मानव भूगोल और भौतिक भूगोल और इनकी कुछ उप शाखाओं की चर्चा अपने इस फर्स्ट लेक्चर जो ज्योग्राफी से संबंधित है, भूगोल से संबंधित से हम करते हैं। और हमें जो परिभाषा याद करनी है भूगोल की, मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना है, क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो भूगोल की परिभाषा में याद रखनी है, मानव निवास ग्रह के रूप में भूगोल का या मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना है, वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसके अलावा भूगोल के जनक हिर्केटियस हैं और इसके जो जनक हैं एराटोस्थेनीज 2 नंबर पे आते हैं भूगोल, ठीक है। इन्होंने भूगोल शब्द दिया यानी जियो प्लस ग्राफो, देखो इन्होंने जो शब्द दिया जियो प्लस ग्राफोज, ठीक है, जियो प्लस ग्राफोज। ग्राफोज जियो से मतलब क्या होता है, पृथ्वी, भू, और ग्राफो से मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। एराटोस्थेनीज ने जियो प्लस ग्राफो शब्द दिया, भूगोल शब्द दिया, और इसका अर्थ क्या है, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफो यानी वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और इस प्रकार हमने भूगोल की परिभाषा ली, मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना है क्या है, भूगोल। और भूगोल के मुख्य शाखाओं में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल के जनक रेटजेल है तो भौतिक भूगोल के जनक पॉसिडोनियस। और इसके कुछ उपशाखाओं की चर्चा हमने यहाँ की और कुछ उपशाखाओं की चर्चा मानव भूगोल की हमने यहाँ पे की।